गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 लर्न शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश स्टेनोग्राफी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें हम उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं, ऐसे ही इसमें भी लेटर्स होते हैं, लेकिन इसमें जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। जैसे पी स्ट्रोक, के स्ट्रोक, एम स्ट्रोक, एन स्ट्रोक। तो इसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं, तो अब हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दो फिगर दिखाई दे रही हैं। इसमें मैंने एंगल्स ड्रॉ किए हुए हैं। इसमें दो तरह के स्ट्रोक्स होते हैं, एक होते हैं कुछ लाइट होते हैं, कुछ होते हैं इसमें डार्क। तो सबसे पहले हम लाइट स्ट्रोक्स की बात करेंगे। तो इस तरह से देखिए, जो बिल्कुल ये सीधा ड्रॉ हो रहा है 90 डिग्री पे, ये होती है टी। ये क्या होती है? ये लाइट होती है। सिमिलरली ये 120 पे डिग्री पे ड्रॉ हो रही है, ये भी लाइट होती है। ये क्या है? पी। इस तरह से 60 डिग्री पे ड्रॉ हो रही है, ये है च। देखिए, टी, च और पी, ये तीनों स्ट्रोक्स क्या होती हैं? ये होती हैं डाउनवर्ड, जो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ होती हैं। जैसे टी, च, प। और जो इसके बाद नेक्स्ट जो 30 डिग्री पे ड्रॉ हो रही है, देखिए, ये होती है आपकी अपवर्ड स्ट्रोक। ये नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ होती है। और नेक्स्ट आती है आपकी के। इस तरह से लाइन पे ड्रॉ होती है ये हॉरिजॉन्टली। सिमिलरली अब हम डार्क स्ट्रोक्स की बात करेंगे। डार्क में भी यही होता है। देखिए, जो 90 डिग्री पे डार्क ड्रॉ होती है, वो होती है आपकी डी। ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ होती है। नेक्स्ट, ये 120 डिग्री पे ड्रॉ हो रही है, ये देखिए, ये होती है आपकी बी। ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है, ये डार्क होती है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे जे ड्रॉ हो रहा है 60 डिग्री पे, ये क्या होता है? ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक होती है, ये होती है जे। बस ये डार्क में होते हैं और ये लाइट होते हैं। और नेक्स्ट, जिस तरह से यहाँ पे के ड्रॉ हो रहा था, सिमिलरली यहाँ पे जी ड्रॉ होगा। इसे बोलते हैं जी या गे। अब हम आगे ड्रॉ करके देख लेते हैं, आप कैसे कैसे इन्हें ड्रॉ करोगे। सबसे पहले बात आती है पी की। तो देखिए, कैसे डार्क ड्रॉ करना है, कैसे लाइट ड्रॉ करना है, इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा आपको, इसको मैं पेंसिल से ड्रॉ करके बताती हूँ। पेंसिल ले लिए हमने। तो देखिए, अब मैं पी ड्रॉ करने वाली हूँ। देखिए, ऊपर हमने क्या देखा, ये 120 पे ड्रॉ होगा। तो यहाँ से पी, इस तरह से पेंसिल रखी, लाइट ड्रॉ करना है आपको, बस हल्का सा पी। ठीक है। अब देखो टी, टी कैसे था इसमें? बिल्कुल सीधा, लाइट, बिल्कुल सीधा। च, च था 60 डिग्री पे, इस तरह से। अब मैंने आर आपको बताया था 30 डिग्री पे, लेकिन कैसे होगा? अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा। ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका आर। अब आती है के की बारी। के किस तरह से ड्रॉ था? ये लाइन पे, बिल्कुल बिल्कुल लाइट लाइन पे। ठीक है। अब आती है बी। बी क्या होती है? आपकी डार्क स्ट्रोक होती है, जो मैंने ऊपर बताया हुआ है आपको। और 120 पे ड्रॉ होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे रखी पेंसिल, थोड़ा सा डार्क। ये देखिए, बी में और पी में डिफरेंस देखिए आप, पी लाइट, बी डार्क। सिमिलरली डी क्या होगी आपकी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जैसे मैंने यहाँ बताई हुई है। तो ये देखिए, डी बिल्कुल स्ट्रेट, डार्क ड्रॉ करनी है। देखिए, डी और टी में डिफरेंस देखिए, डी डार्क, टी लाइट। इसी तरह से जे, जे क्या होती है? जे भी 60 डिग्री के एंगल पे होती है, और जे क्या होती है? डार्क होती है। तो इस तरह से हमने इसको डार्क ड्रॉ किया। नेक्स्ट, ग। के, जैसे के होता है लाइन पे, ऐसे ही ग भी होता है लाइन पे हॉरिजॉन्टली, लेकिन जो ग होता है ये डार्क होता है, इस तरह से। नेक्स्ट, ये सभी हो गए हैं, और इन्हें
आपको मिनिमम 10 से 15 बार प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये आसानी से आ पाएंगे। अब हम देखते हैं कर्व्ड स्ट्रोक। देखिए जो अब तक हमने देखे थे वो सभी क्या थे, वो थे स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है, बिल्कुल लाइन ही ड्रॉ हो रही थी। अब हम देखेंगे कर्व्ड स्ट्रोक्स। कर्व में देखो क्या है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से। इस सर्कल को अब मैंने इस तरह डिवाइड किया क्रॉस करके, तो ऊपर की जो शेप होगी इसमें इस तरह से वो बनेगी एम, नीचे की शेप बनेगी एन, साइड में लेफ्ट साइड में जो शेप आएगी वो होगी द टी एच की, उसके बाद राइट साइड में शेप आएगी वो होगी एस की। उसके बाद ने एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, उसको हम प्लस के साइन में डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट ऊपर की तरफ लेफ्ट की तरफ शेप होगी एल, नीचे की तरफ एफ, इधर राइट की तरफ आर, नीचे की तरफ एस एच। अब हम इनको ड्रॉ करके देख, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको एम इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, तो एम ड्रॉ करते हैं। हो गया। एन किस तरह से बताया, इस तरह से, तो एन ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे हमारा। टी एच इस तरह से, ये आपने टी एच ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एस इस तरह से, ये आपने एस ड्रॉ कर लिया। अब एल, ये एल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको भी एल इस तरह से जाएगा आपका। एफ इस तरह से, तो यहाँ आ जाएगा आपका एफ इस तरह से। अब देखिए आर, आर आपका इस तरह से जा रहा है, तो आर इस तरह से। अब आप कहोगे मैम आपने पीछे तो आर अलग बताया है, तो मैं आपको बता दूं आर को हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये अभी हाल ही में आपका यूज होगा आर। उसके बाद श, श कैसे बनाया इसमें इस तरह से, तो ये आ गया श। नेक्स्ट, इनको भी आपको 10 to 15 टाइम्स रोज प्रैक्टिस करना है, ये आपको आ जाएंगे। स्टेनो बहुत आसान होती है, आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। उसके बाद अब हम सारी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं सबकी बात करते हैं। तो आपको मैंने पिछले बार बताया लास्ट पेज पे कि पी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से लाइट, ठीक है, बी को डार्क, टी को बिल्कुल स्ट्रेट कैसे ड्रॉ करेंगे लाइट, डी को डार्क, उसके बाद च, चे, इसे चे भी बोलते हैं इस तरह से। अब जे को डार्क, के को लाइट, और ग को डार्क, ठीक है। एम को इस तरह से ड्रॉ करना है, एन को इस तरह से। और जो देखिए एन जी, जैसे अगर आपको कोई वर्ड है थिंग, तो आप एन और जी अलग नहीं बनाओगे, एन जी आ रहा है साथ में तो उसका सिंबल होता है ये डार्क। अगर हम खाली एन लिखते हैं तो वो लाइट, और एन जी आ जाता है तो डार्क। उसके बाद एफ हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया है, जैसे एफ बनता है वैसे ही वी बनता है, लेकिन ये डार्क बनता है। ऐसे इथ या टी एच आई या आई टी एच एक ही बात है। जैसे कोई वर्ड है थिंक, टी एच आई, तो उसमें हम टी एच आई के लिए एक ही चीज बना देंगे इस तरह से, लाइट। मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है। देखिए पी आपका लाइट होता है, बी आपका डार्क होता है, टी आपका लाइट होता है, डी आपका डार्क होता है, और जे आपका लाइट होता है। इससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। जे आपका डार्क होता है, के आपका लाइट होता है, उसके बाद ग आपका डार्क होता है, एम आपका लाइट होता है। लाइट या डार्क इसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, बट आप इसे लाइट ही ड्रॉ करना। एन आपका लाइट होता है, एन जी आपका डार्क होता है, एफ आपका लाइट होता है, वी आपका डार्क, और इथ आपका लाइट।
उसके बाद आता है दी, ठीक है, जैसे दे, ठीक है, दे, देम, इस तरह से वर्ड्स आते हैं तो उसके लिए दी का यूज करते हैं। ये आपका इथ की तरह ही होता है, बस ये डार्क होता है, ठीक है। मैं इसके साइड में डार्क लिख देती हूँ। श, एस, सॉरी, एस होता है ये, एस, ये आपका लाइट होता है। अगर मैं एस को डार्क बना देती हूँ वो जेड बन जाता है। उसके बाद आता है इश, जिसे बोलते हैं श, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड है लाइक श्रिंक, तो एस एच के लिए ये बन जाएगा उसमें, एस एच, ये होगा आपका लाइट। अगर मैं एस एच को डार्क बना देती हूँ तो वो जी बन जाएगा, इस तरह से डार्क। रे, जिसे हम आर बोलते हैं, इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इस तरह से, ये लाइट होते हैं, ठीक है। ल, इस तरह से लाइट। बाकी सभी आपके लाइट होते हैं। डब्ल्यू, वे, ये भी लाइट। ये लाइट। हे में ये क्लोज हो जाता है, देखिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे और ये आपको अब प्रैक्टिस करने हैं कम से कम 15 टाइम्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन कॉन्सोनेंट्स को कैसे जॉइन करते हैं आपस में, जिससे शब्द बनते हैं। जैसे इंग्लिश में जब भी हम लेटर्स को जॉइन करते हैं तो एक वर्ड बन के आते हैं, इसमें भी इन स्ट्रोक्स को जॉइन करने से वर्ड बनने लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी लगता है कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।